तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक और एमपी बोर्ड की अपडेट देने जा रहा हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है आपको जानना। अब देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके मन में एक बात तो आई होगी कि हमारे जैसे और कितने बच्चे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो देखिए, अभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई हुई थी। न्यूज़ पढ़कर तो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं तो बाकी वीडियो और मेरी वीडियो में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो न्यूज़पेपर की कटिंग में अभी आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट न्यूज़ में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर बार कुछ खास बातें होती हैं जिन पर कि अगर आप ध्यान दोगे तभी वो बातें आपको समझ में आएंगी। ऐसी ही कुछ बातें न्यूज़पेपर में दी गई हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो आपने वीडियो पॉज करके अगर वो न्यूज़ पढ़ी भी है तो कोई बात नहीं है, आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको कुछ अंदर की बातें इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब से एमपी बोर्ड की तरफ से उनके जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे एक नोटिस आया हुआ था कि जो आपके मेन एग्जामिनेशन है वो 12 फरवरी से कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बच्चे टेंशन में आ गए हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं बच्चे कि हमारा जो सिलेबस वगैरह है वो तो पूरा हुआ ही नहीं है अभी, और फिर हमारे 12 फरवरी से एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं। हमें कम से कम एक महीना तो देना चाहिए कि जब हमारा कोर्स पूरा हो जाए तो हम रिवीजन तो कर सकें। तो देखिए, मैं आपको अभी तक की सारी वीडियोस में कहता हुआ आया हूँ, और अगर आपने वीडियो पॉज करके वो न्यूज़ पढ़ने की कोशिश की भी होगी तो उसमें भी सबसे ऊपर मेंशन था कि 12 फरवरी से आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब आप और ज़्यादा डर गए होगे। तो देखिए, अब ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको पॉइंट बताऊंगा। वो पॉइंट सुनने के बाद आप खुद सोचोगे कि हाँ, एमपी बोर्ड ऐसा कर ही नहीं सकता कि 12 फरवरी से आपके जो एग्जाम है वो करवाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एमपी बोर्ड को सभी का देखना होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो स्कूल में आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो गया है तो आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाए। अगर ऐसा एमपी बोर्ड करेगा तो फिर एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा, और एमपी बोर्ड नहीं चाहता है कि जो उसका रिजल्ट है वो खराब हो। क्योंकि आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड को जो अपना रिजल्ट है वो अच्छा बनाना होता है, तो उसी के चक्कर में एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक वगैरह और भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है बच्चों को। तो इस चीज़ से तो आप बेफिक्र हो जाइए कि आपके साथ कुछ रॉन्ग होगा। जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी आपके ही फेवर में होंगी। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये न्यूज़ में क्या बताया गया है। अब देखिए, सीधी सी बात यह है न्यूज़ की कि न्यूज़ में आपको ये बताया गया कि कितने बच्चे आपके इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और बोर्ड पे आपको नंबर शो हो ही रहे होंगे अभी, और आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतने कम कैसे हो गए। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये इस बार इतने कम बच्चे कैसे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस 2 या 3 ईयर से तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते थे। इस बार आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है 10th के मात्र 28,000 के आसपास बच्चे हैं, और 12th के आप देखें तो 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास ही बच्चे हैं। तो इतने कम बच्चे हो रहे हैं, इसका क्या कारण है एमपी बोर्ड में? क्या सभी बच्चे सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं अब, या फिर सीबीएसई के थ्रू एग्जाम देंगे? तो अगर ये परसेंटेज कम होता है तो इससे आप एक बात तो समझ ही सकते हैं कि एमपी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, आप खुद देख रहे हो अभी तक। तो शायद ऐसे ही कंफ्यूजन, ऐसे ही डाउट अगर एमपी बोर्ड छोड़ता रहा तो हो सकता है कि एमपी बोर्ड में कोई बच्चा पढ़ाई करे ही नहीं। बट देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, एमपी बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप फायदे में रहेंगे आगे। अब इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि अगर आपने एमपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो आप एमपी के अंदर तो आपको फायदा होगा इस चीज का। तो ये सब बातें अपन आगे की किसी वीडियो में करते हैं। आज के वीडियो में तो मैं आपको न्यूज के बारे में ही बता रहा हूँ। न्यूज में बस यही बताया गया है कि देखिए, इतने बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं 10th के और 12th के, आप बोर्ड पे देख सकते हैं कितने क्या बच्चे हैं। न्यूज़ में एक बात और बताई गई है कि जो आपके एग्जाम सेंटर होते हैं वो 95 के आसपास आपके जो एग्जाम सेंटर है पूरे स्टेट में वो बनाए जाएंगे। और इसकी कुछ प्रीवियस न्यूज़ आई थी, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, तो उसमें ऐसा बताया गया था कि 100 के ऊपर सेंटर बनाए जाएंगे, और इस बार जो बच्चों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट देखिए, इस डेटा को देख के तो हम यही समझ सकते हैं कि बच्चों की संख्या ज़्यादा तो नहीं है, पर और भी ज़्यादा कम हो गई है। अब देखिए, इस न्यूज़ में बार बार मेंशन किया गया है कि आपके जो 12 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसी न्यूज़ पे अगर हम अच्छी तरीके से ध्यान दें तो न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखेगा। उस पॉइंट में आपको बताया जाएगा कि जो स्कूल्स वगैरह हैं उसमें जो आपका सिलेबस है वो मात्र 40% हुआ है। 40% आपका हो गया है पूरे में से, और 60% अभी भी बचा हुआ है। और इसमें एक बात और बताई गई है कि जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपके जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वही मैं आपसे कह रहा था कि न्यूज़ में अगर आप ध्यान दें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तभी मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। न्यूज़ में आपको ये तक बता दिया गया है कि जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है वो हो सकता है कि जनवरी में स्टार्ट हो जाए। तो आपका जो सिलेबस है वो पूरा करने का कितना टाइम बचा हुआ है आपके पास? तो न्यूज़पेपर में ऐसा बताया गया है कि आपको 31 दिसंबर तक जो आपका सिलेबस है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अभी आपके स्कूल्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसे करवाते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। आपको जो एग्जाम है वो मार्च में ही होंगे, क्योंकि अपन ये मान ही नहीं सकते कि 60% सिलेबस 1 या 1.5 महीने में हो जाए। आप सभी को पता है नवंबर स्टार्ट हो चुका है, आधा महीना ये, और दिसंबर का आपका 1 महीना। तो इतने कम टाइम में आपका जो 60% सिलेबस है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। अब चाहे आप प्राइवेट में हो या फिर आप गवर्नमेंट में हो। अब देखिए, एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें भी 40% हुआ है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो एमपी बोर्ड कैसे एग्जाम करवाएगा 12 फरवरी से? आप खुद सोचिए इस बात को। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, आपका जो सिलेबस है वो पूरा होगा तभी एमपी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। 12 फरवरी 40% सिलेबस के साथ नहीं हो सकता है आपका, कभी कॉम्बिनेशन ये सही नहीं बैठेगा। उसके बाद देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, स्कूल्स वगैरह हैं ये सोच रहे हैं कि जो इनका 60% बचा हुआ है वो ये कैसे कवर करवाएं। तो उसमें न्यूज़पेपर में एक पॉइंट और बात की है कि स्कूल्स वगैरह हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह हैं वो स्टार्ट कर दी जाए, जिससे कि जो आपका सिलेबस वगैरह है वो टाइम पे पूरा हो जाए।
और अगर आप साइड की न्यूज़ देखेंगे तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें कि अगर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो उसमें आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब जाकर आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा। तो इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं थी, बट इसमें एक खास बात ये थी कि इसमें आपको बताया गया है कि जो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है वो हो सकता है कि जनवरी में स्टार्ट हो जाए। और जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, पूरे आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, तो उससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मेन एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड के एग्जाम पेपर से कुछ क्वेश्चन फंस जाए। तो देखिए ऐसी ही और अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा, और भी इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि जो आपका एग्जाम पेपर है उसमें से कहाँ से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे आप जरूर से दबा के रखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिए।